नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप हेल्दी और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम आगे की बीमारी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो बातें बताऊंगा आपको वो बहुत यूनिक है, क्योंकि ये बातें हर जगह आपको नहीं मिलेगी। आप अगर सर्च भी करोगे तो भी इतने सिंपल लैंग्वेज में आपसे कोई इंटरेक्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट मेरे साथ रहे। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे तो ही मैं आपके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा। कि सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, इसलिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। आज की जो वीडियो है या जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत शॉकिंग है, इसीलिए आप ये वीडियो को पूरी देखें। हम टॉपिक पे आएंगे तो मैं आज आपको 3 टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो आपको जो मैं अभी आगे बीमारी बताऊंगा तो वो बीमारी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करूंगा, प्लस वो बीमारी कैसे कैसे होती है उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको, और उसके बारे में कौन से भी सिम्टम्स या उसके कोई भी लक्षण मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि अगर आपने वो पॉइंट अच्छे से पालन कर लिए तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये और ऐसे टाइप की जो बीमारी होगी आपको कभी नहीं होगी। मेरी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस लॉकडाउन में कोई भी आपको बीमारी हो वो आपको छू भी नहीं पाएंगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं आपको ऐसे तगड़ा तोड़ नुस्खे दूंगा जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, एक गर्म मौसम होता है और उसके बाद बारिश का एक सुंदर सा मौसम आता है। इस फैक्ट से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोई भी बारिश का मौसम हो तो बीमारियां भी उसको साथ लेके आती है। कहीं जल जनित या वाटर बोर्न रोग हो जाते हैं। हालांकि हम सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इस बारिश के मौसम में हम कमजोर क्यों हो जाते हैं और कैसे कैसे हम बीमारी या उससे सुरक्षित और संक्रमण से दूर हो सकते हैं। ये हमें पता कैसे होगा लेना है, ये आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये जलवायु परिवर्तन विभिन्न प्रकार के मौसम रोगों को बहुत बड़े कारण बना देता है। के मौसम में साथ साथ कुछ ऐसे भी बीमारी होती है जिसका समस्या इस प्रकार है टाइफाइड। चलिए हम टाइफाइड भी देख लेते हैं। टाइफाइड एक आध्यात्मिक संक्रमण मानसून के संबंधित बीमारी है। ये रोग कंटेमिनेशन या दूषित भोजन या पानी के कारण होता है। दोस्तों, अब मैं इसके लक्षण या इसके सिम्टम्स पर मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए हम टाइफाइड का भी लक्षण या उसके सिम्टम्स देख लेते हैं। पहला है लंबे समय तक तेज बुखार। दूसरा है कमजोरी का लगना। तीसरा है पेट में दर्द। चौथा है कब्ज। पांचवा है सिर का दर्द। छठवा है उल्टी। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। अभी आता है वायरल फीवर, जिसका हम दूसरा बोल सकते हैं मौसमी बुखार। ये पूरे वर्ष एक आम बीमारी है, लेकिन मानसून के मौसम में अधिक प्रकार से ये बढ़ जाता है। चलो दोस्तों, हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं और इसके लक्षण क्या क्या है थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं। पहला लक्षण है बुखार। दूसरा लक्षण है थकावट। तीसरा लक्षण है सिर चकराना। चौथा लक्षण है कमजोरी। पांचवा लक्षण है शरीर में ठंड लगना। छठवां लक्षण है शरीर और जोड़े बहुत दुखना। तो हम आगे जाएंगे और अब हम पढ़ेंगे डायरिया या दस्त। चलो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, वो कैसे होता है और कौन से कारण से हो सकता है। तो मैं बोलूं, मानसून के मौसम में डायरिया सबसे आम स्वास्थ्य के शिकायतों में से एक होती है। ये छोटे स्थिति से लेकर संभावित जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। ये दूषित भोजन और पानी के कारण हो सकती है।
आइए हम इसके लक्षण भी देख लेते हैं। पहला, ढीले पानी का मल। दूसरा, पेट में दर्द। तीसरा, बुखार आना। चौथा, जिल मचलना। पांचवा, मल में खून आना। तो अब आगे बढ़ेंगे। कॉमन फ्लू एंड कोल्ड, मतलब सामान्य फ्लू और जुकाम। चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं और कौन से कारण से होता। बता दूं, मौसम में अचानक बदलाव, तापमान में उतार चढ़ाव, बारिश के मौसम में ठंड और फ्लू के मुख्य कारण है। मानसून के दौरान प्रतिरक्षक प्रणाली कमजोर हो जाती है और खांसी से सर्दी और फ्लू के चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके मैं आपको लक्षण बताऊंगा और कौन से सिम्टम्स है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहला सिम्टम है बुखार आना। दूसरा सिम्टम है बेचैनी लगना। तीसरा है बहती नाक। चौथा है मांसपेशियों में दर्द होना। लेप्टोस्पिरोसिस आपने नाम सुना नहीं होगा, तो भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। हालांकि ये जो बीमारी है ये जानवरों में रहती है, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये एक जीवाणु संक्रमण है जो जानवर से मनुष्य में फैल जाता है। किसी भी खुले जो कट हो या कोई भी चोट लगी हो उसे कवर करे। ये रोग आमतौर पर पानी से फैलते हैं। दोस्तों, इसके आगे मैं आपको इसके लक्षण और इसके सिम्टम्स बताऊंगा। जो उसका पहला सिम्टम है वो है तेज बुखार। जो उसका दूसरा सिम्टम है वो है सिर दर्द। उसका तीसरा सिम्टम बता दूं वो है मांसपेशियों में दर्द। उसका चौथा सिम्टम है बता दूं वो है पेट दर्द और दस्त। पांचवा सिम्टम है रैशेस, पेट में संक्रमण या पेट दर्द करना। ये भी बहुत बड़ा एक डिसीज है या बीमारी है। चलो हम इसको भी बात कर लेते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। पेट में संक्रमण तब होता है जब आप अनहेल्दी या दूषित भोजन और ऐसे खाना खाते हैं जिसके अंदर तरल का सेवन करते हैं। ग्रैस्ट्रोएंटेराइटिस एक समस्या पेट के संक्रमण है जो कि इस मौसम में होती है। इस स्थिति में पर्याप्त उबाल पानी और ऐसे खाना खाते हैं जो पका हुआ भोजन हो। ये सबको सलाह देते हैं। कुछ लक्षण मैं आपको इस बारे में बता दूं। पहला आपको बता दूं उसका लक्षण है वो है पेट में दर्द। दूसरा लक्षण मैं आपको बता दूं वो है दस्त। लक्षण है उल्टी। दोस्तों, हम फिर से इस टॉपिक में आ गए हैं जहाँ पे मैं आपको ऐसे नुस्खे बताऊंगा कि आप ये नुस्खे सुन के आपको कोई भी बीमारी ना हो, क्योंकि ये ऐसे नुस्खे होंगे जिससे आपकी इम्यून या आपकी रोग प्रतिरोध शक्ति इतनी बढ़ जाएंगी कि आप कोई भी बैक्टीरिया कोई भी बीमारी को आप लड़ सकते हो। तो आप ये वीडियो पूरी अच्छे से देखिए क्योंकि हम यहाँ पे मेन टॉपिक पे आ गए हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। हल्दी और काली मिर्च अपने आहार में शामिल करें। ये वो नुस्खा है जिसका दवा हर दादी और नानी शपथ लेती है। हल्दी जो सबसे अधिक औषधि गुणों के लिए जानी जाती है उसकी आप यूज करें। हल्दी एक बहुत मजबूत विरोधी भड़काऊ प्रभाव है और एक बहुत मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है। दोस्तों, मैं पॉइंट 2 बताऊंगा जो विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से कमजोरी प्रतिरक्षक प्रणाली हो सकती है जो आपको आम सर्दी के प्रति अधिक संवेदनशील होने देंगी। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स धूप होती है। ये बढ़ेंगे ग्रीन टी या ब्लैक टी। चलो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, अच्छे से सुनिए क्या। ग्रीन टी और ब्लैक टी में एंटीऑक्सीडेंट के लिए सोने के खजाने जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, तो वो प्रतिरक्षक प्रणाली को और सुधार देता है और उसको इम्प्रूव करता है। एंटीऑक्सीडेंट हेल्पफुल करता है ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने के लिए।
इसलिए अगर आपने ग्रीन टी या ब्लैक टी पी तो आपको इसके द्वारा एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर लाभ मिलेगा। रेगुलर एक्सरसाइज कैसे करें, तो दोस्तों मैं इसका में बात करूंगा रेगुलर एक्सरसाइज। आपको पता है कि रेगुलर एक्सरसाइज कैसे करना है और वो कैसा बेनिफिशियल है, मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो जो नियमित व्यायाम, भले ही आपको व्यायाम सप्ताह में 3 बार या 4 बार करना पड़े तो भी जितना भी हो वो सरल हो, लेकिन यह फिट रखने की तुलना में अधिक तरीकों से मदद करेगा, क्योंकि नियमित बीमारी और सूजन को वो दूर रखता है। तो अच्छी नींद ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है आपको कोई भी बीमारी से दूर रखने के लिए। चलो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। उचित नींद शरीर के मजबूत प्रतिरक्षक प्रणाली को अच्छा बना देता है। वो उचित 8 घंटे के लिए या उससे लंबे समय तक उसको अच्छी से अगर आप सोए तो उससे नींद आवश्यक अच्छी आती है और उसके वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी अच्छी हो जाती है और जिसके कारण आप कोई भी बीमारी से अच्छे से लड़ सकते हो। स्वास्थ्य और अच्छा खाए या गर्म चीजें खाए, ऐसे चीजें खाइए जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो, जैसे कि स्वस्थ खाइए या अनुशासन के जाते हैं कि आपके आधार में इंद्रधनुष के सभी रंग शामिल हो। हाँ, आपके घर में सभी फल या सब्जियां शामिल हो, जिसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स और अच्छी से चीजों में बढ़ोतरी मिलेगी। आशा करता हूँ आपको मेरे ज्ञान से फायदा मिला हो और लाभ भी मिला हो। दिल से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी सजेशन या कोई भी आइडिया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। इससे आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी पूरी वीडियो को एंजॉय किया, इसलिए धन्यवाद।